यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी एंड यू आर हियरिंग मेरी फसक। फसक मतलब गपशप बातचीत। तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सुबह से शाम तक अपने यार दोस्तों के साथ तमाम तरह की फसक करते हैं और फसकों में समय बहुत अच्छा बीतता है। जब अब मन उदास हो जाता है तो कुछ फसक मारने का मन करता है। फसक मारते मारते सुबह से शाम हो जाती है और समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और हम अपने सारे जीवन भर फसक ही तो मारते हैं। फसक मारते मारते उम्र कट जाती है। तो एक फसक मैं भी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। वैसे आपको तमाम सोशल मीडिया से इस फसक के बारे में बहुत कुछ पहले से ही पता है। ये फसक है, गूगल बाबा से ये इंफॉर्मेशन मैंने जुटाई है। वैसे भी सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है। तो ये फसक है, उत्तराखंड सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विज्ञापनों पर 1 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं, जिसमें वर्ष 2024-25 में डिजिटल मीडिया, रेडियो, आउटडोर विज्ञापनों और एसएमएस, व्हाट्सएप अभियानों पर 190 करोड़ रुपए और प्रिंट विज्ञापनों पर 355 करोड़ रुपए शामिल है। तो काफी बड़ी धनराशि विज्ञापनों पर खर्च हुई है। लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, कह रहे कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, यहाँ की जो इनकम है वो बहुत कम है और पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लोगों का जीवन स्तर काफ़ी निम्न स्तर का है। लोग काफ़ी ज़्यादा संपन्न नहीं है, जैसे तैसे अपना दो रोटी का जुगाड़ करते हैं और यहाँ के युवा नौकरी के लिए दूसरे शहरों में पलायन करते हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, दूसरे संपन्न राज्यों में जाते हैं। तो कई लोग आलोचना कर रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वैसे जो आलोचना कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए, यदि आप मुख्यमंत्री होते तो आपके ऊपर भी विज्ञापनों पर खर्च करने का दबाव होता। कोई भी सरकार विज्ञापन इसलिए देती है ताकि जनता में उनकी छवि बनी रहे और आने वाले चुनाव में उनकी फिर से सरकार बने। इसी दृष्टिकोण से कोई भी सरकार विज्ञापनों पर खर्च करती है। अगर सरकार को ये पहले से ही पता होता कि आने वाले चुनाव में उन्हीं की जीत होनी है तो वो विज्ञापनों पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते। तो जो गूगल से इंफॉर्मेशन मिली है और थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी सरकार की आलोचना करना नहीं है, बल्कि समय पास फसक। तो ये बताता है गूगल बाबा, पिछले 5 सालों में उत्तराखंड सरकार ने विज्ञापनों पर कुल 1001.07 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी 1001 करोड़ रुपया, 7 लाख रुपया पिछले 5 वर्षों में विज्ञापनों में खर्चे हुए हैं। कोई बात नहीं, खर्चे करना जरूरी होता है। अगर नहीं करेंगे तो भाई सरकार की उपलब्धियां जनता तक कैसे पहुंचेंगी। तो ये थोड़ा सा डिटेल जो गूगल बाबा बताता है, वो कहता है कि टीवी चैनल पर 402 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कोई बड़ी रकम नहीं है। ये अगर आप मुख्यमंत्री होते तब आप भी इतना ही खर्च कर रहे होते और दूसरे को नाम रखना बहुत सरल होता है। दूसरी सरकारों की तुलना कर लीजिए, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, तमिलनाडु, केरला, कहीं किसी भी दूसरे राज्य से, तो वहां पर भी सरकारें विज्ञापनों पर खर्च कर रही होगी। बहरहाल उत्तराखंड की जो सरकार है, इन्होंने समाचार पत्रों पर 129 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं। कोई बड़ी रकम नहीं है। समाचार एजेंसियों पर, यानी कि जो प्रिंट मीडिया है, इन पर 128.7 करोड़ यानी 128 करोड़ रुपया, 70 लाख रुपया पिछले 5 साल में उत्तराखंड सरकार ने खर्च कर रखे हैं। डिजिटल मीडिया पर 61.9 करोड़ रुपया खर्च कर रखा है। एसएमएस भेजने पर आपको दिवाली, होली, ईद आदि त्योहारों के मैसेज आते हैं उत्तराखंड सरकार की ओर से, आपको बधाई। तो इस मामले में उत्तराखंड सरकार ने 40.4 करोड़ रुपए खर्च कर। आगे रेडियो पर भी विज्ञापन प्रसारित करती है उत्तराखंड सरकार। तो इसमें उत्तराखंड सरकार ने 30 करोड़ रुपया खर्च करके, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकारें जो भी खर्च करती है, जो भी विज्ञापन देती है, उनसे जनता का ही हित होता है। तो लोग आलोचना कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार की। कई लोगों का मानना है कि यह खर्च राज्य के विकास या राहत कार्यों के बजाय केवल सरकार की छवि चमकाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। सरकार को छवि चमकाने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूरी खर्च होते होंगे, करना पड़ता है जरूरी खर्च। अगर हम और आप मुख्यमंत्री होते तो हम ये खर्च कर रहे होते। तो कुछ विवाद भी हो गया है। एक विवाद जो गूगल बाबा बता रहे वो ये है कि कुछ रिपोर्ट के अनुसार एक पत्रिका को तब 72 लाख रुपए विज्ञापन के लिए
दे दिए गए, भुगतान कर दिया गया जब वो पत्रिका एक पत्रकार के रूप में पंजीकृत नहीं थी। तो उत्तराखंड सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विज्ञापनों पर 1 अरब रुपए से ज्यादा खर्चे कर दिए हैं, ये गूगल बाबा बता रहे हैं। तो यार सिर्फ उत्तराखंड सरकार की ही आलोचना क्यों करते हो? दूसरी सरकारों ने भी विज्ञापनों पर बहुत खर्च किया था। केजरीवाल सरकार को ही ले लीजिए, फरवरी 25 में प्रकाशित सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, ये अभी दिल्ली विधानसभा में पेश की जानी है। वर्ष 2018 और 2022 के बीच दिल्ली सरकार का जो विज्ञापन पर खर्चा था वो 1200% ज्यादा हुआ था। मार्च 2023 में एक्स पर यानी ट्विटर पर साझा की जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने विभिन्न वर्षों में विज्ञापन पर जो धनराशि खर्च हुई वो इस तरह से है। वर्ष 2019-20 में दिल्ली सरकार ने विज्ञापनों पर 200 करोड़ रुपया खर्च किया था। वर्ष 2021 में 326 करोड़ रुपया। वर्ष 21-22 में जब पूरे देश में महामारी फैली हुई थी तब दिल्ली सरकार ने 568 करोड़ रुपया खर्च किया था। तो यार उत्तराखंड सरकार और दिल्ली सरकार के विज्ञापनों पर जो खर्च हुआ है इसकी तुलना कर लीजिए। जरूरी है, अगर जरूरी नहीं होता तो दिल्ली सरकार भी विज्ञापनों पर खर्च नहीं करती। वैसे एक खबर यहाँ पर और है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को तब फटकार लगाई थी। खबर यह है कि जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर 3 साल में विज्ञापन पर 1100 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। तो दिल्ली सरकार तो 3 साल में 1100 करोड़ रुपया खर्च कर रही, जबकि उत्तराखंड सरकार ने 5 साल में 1100 करोड़ के आसपास रुपया खर्च किया। तो भाई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जब दिल्ली में केजरीवाल सत्ता में थे, आम आदमी पार्टी सत्ता में थी, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और विपक्ष में रहते भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना करती थी कि उन्होंने विज्ञापनों पर इतना रुपया खर्च कर दिया, उतना रुपया खर्च कर दिया। तो ये पार्टियां जो है ना परिस्थितियों के अनुसार सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करती है। अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जब विपक्ष में थी तो वो सरकार के प्रचार पर, विज्ञापनों पर किए गए खर्च की आलोचना करती थी। अब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कांग्रेस कर रही है। या आपको पता है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। तो गूगल बाबा से प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अप्रैल 2025 में हिमाचल प्रदेश सरकार के विज्ञापनों पर खर्च को लेकर विवाद सामने आया था। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 23 से 20 फरवरी 25 विज्ञापनों पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार भी विज्ञापनों पर खर्च करने में पीछे नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बताया जाता है कि वहाँ पर वेतन देने के लिए भी ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा जानकारी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप अनुमान लगाइए कि हमारे उत्तराखंड सरकार विज्ञापनों पर खर्च बैलेंस्ड कर रही है या कुछ ज़्यादा कर रही है या फिर कुछ और ज़्यादा करना चाहिए, जो कर रही है अभी वो कम है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में ये खबर है, कुल विज्ञापनों पर खर्च। तो सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 20 फरवरी 2025 के बीच 2 साल के भीतर विज्ञापनों पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए। पर जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कहती है कि कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस से जुड़े समाचार पत्रों नेशनल हेराल्ड और उसके हिंदी समकक्ष संडे नवजीवन पर भी 2 करोड़ रुपए विज्ञापनों के लिए भुगतान किया था। आपको पता होगा नेशनल हेराल्ड ये पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का चलाया हुआ अखबार था और इस मामले में हमारे देश में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी है, क्योंकि इसमें एक केस विपक्ष के नेताओं पर है और वो सुप्रीम कोर्ट में है। विपक्ष में बैठी भाजपा ने कांग्रेस पार्टी की तीखी आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी पर भाजपा ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध या मुद्रित नहीं होता है, यानी जो अखबार हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं उस पर भी विज्ञापन पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने पैसा खर्च किया। तो ये आम जनता वहाँ की इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही, भाई सरकार कैसे विज्ञापन देती है। आगे सरकार का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के हवाले से ये गूगल लिखता है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार ने
इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि पिछली भाजपा सरकार ने भी आरएसएस से जुड़े उन प्रकाशनों को 2 करोड़ 92 लाख रुपए के विज्ञापन दिए थे, जिनकी हिमाचल प्रदेश राज्य में उपलब्धता बहुत कम थी या नहीं के बराबर थी। मतलब बीजेपी की सरकार ने भी आरएसएस से जुड़े प्रकाशनों को अपने शासनकाल में विज्ञापन दिए और कांग्रेस ने भी, तो भाई बराबर हो गया और कोई किसी को इस मामले में नाम नहीं रख सकता है। तो आगे हम एक विज्ञापन पर खर्च के बात कर ही रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी विज्ञापनों पर तमाम खर्च किए जाते हैं। यहाँ पर वर्ष 24-25 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के बजट में प्रचार के लिए 1089 करोड़ रुपए आवंटित किए। ज्यादा नहीं है ऐसा सरकारों का मानना होगा, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने 5 साल में 1100 करोड़ के आसपास खर्च किए। महाराष्ट्र सरकार तो एक ही साल में 1089 करोड़ रुपए खर्च करती है, तो उत्तराखंड सरकार का विज्ञापनों पर खर्च किया जा रहा बजट बहुत बड़ा नहीं है, खाली हो हल्ला मचाया जा रहा है। और विज्ञापनों से राज्य की ग्रोथ नहीं होती, यानी कि राज्य का कोई भी प्रकार का विकास नहीं होता। भाई अगर कोई महामारी आ रही है तो आप स्वच्छता से संबंधित स्वास्थ्य विभाग के विज्ञापन चलाइए। वैसे आज के युग में टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनको विज्ञापनों पर खर्च करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और ट्विटर है, जिसको आप एक्स बोलते हैं। तो आप जो भी सरकारें हैं वो अपनी सरकारों को उपलब्धि को फ्री में अपलोड करें और जनता उसको देख लेगी। भाई आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल के वर्षों में विज्ञापनों पर भारी राशि खर्च की है, ऐसा ये गूगल बताता है। और वर्ष 17-18 के पहले 7.5 महीनों में एलईडी वैन से प्रचार पर 9 करोड़ 92 लाख रुपया खर्च किया गया था। एलईडी वैन का मतलब एलईडी पर वैन नहीं लगाया गया, बल्कि एक गाड़ी चलाई गई जिस पर एक एलईडी स्क्रीन होगी और उस पर भी 9 करोड़ 92 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च किया। तो भाई हमारे और आपके राज्य में विज्ञापनों पर जो भी धनराशि सरकारें खर्च कर रही है, इसको बहुत ज्यादा हुआ बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुख्यमंत्री होते या मैं मुख्यमंत्री होता तो शायद हम इससे ज्यादा खर्च कर रहे होते। और उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की सरकार ने विज्ञापनों पर जो खर्च किया है वो काफी सोच समझ कर एक एक पैसा बचा कर कम से कम खर्च करने की नियत से विज्ञापनों पर ये धनराशियां खर्च की गई है। तो हम अपने उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हिमाचल, दिल्ली, जिन भी सरकारों ने विज्ञापनों पर खर्च किया, इन पर कोई दोष नहीं लगाते हैं, इनकी कोई आलोचना नहीं करते हैं और ये मानकर इन खर्च को सहर्ष स्वीकार करते हैं कि इन अगर वो विज्ञापन 1 अरब रुपए के हो रहे होते तो इन्होंने उसको 10 करोड़ में सीमित कर दिया है। भाई विज्ञापनों पर खर्च करके हमारे राज्य का विकास होगा और लोगों को जानकारियां मिलेंगी। अगर जानकारियां नहीं मिलेंगी तो राज्य का विकास स्लो होगा, उसमें अवरोध आएगा और जो योजनाएं हैं वो ठीक से नहीं चल पाएंगी। भाई जो भी सरकारें विज्ञापन दे रही हैं उनकी आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ में आप सबसे अनुरोध करता हूं कि विज्ञापनों का आनंद लीजिए, चाहे वो टेलीविजन में आ रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया में आ रहे हैं, चाहे उत्तराखंड से संबंधित विज्ञापन मणिपुर और नागालैंड कोहिमा में आ रहा है या फिर उधर केरला, गोवा, तमिलनाडु, चेन्नई, रामेश्वरम में आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दीजिए, क्योंकि वहां भी तो हमारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं। अन्यथा उन्हें कैसे पता चलेगा कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आपको दिवाली की बधाई देता हूँ और आपके घर परिवार में सुख संपन्नता आए, धन दौलत की वर्षा हो। आपने महालक्ष्मी जी का वो फोटो तो देखा ही होगा जिसमें महालक्ष्मी जी एक हाथ को ऐसा करते हैं जिनसे गोल्ड के कॉइन्स गिर रहे होते हैं और वहां नीचे घड़े लगे होते हैं, जो कॉइन्स होती हैं उन घड़ों में भर रही होती है और आप उस मूर्ति की पूजा करते हैं, उस फोटो की पूजा करते हैं। तो मैं आप सबके जीवन में सुख संपन्नता, वैभव और तमाम तरह की सुख सुविधाओं के आने की, जुड़ जाने की दुआ करता हूँ और साथ ही दुआ करता हूँ हमारा राज्य उत्तराखंड बहुत तरक्की करे। साथ ही दुआ करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार, ये सब बहुत ज्यादा तरक्की करें। नमस्कार।